तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैं नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं जियांग क्लैन पे हुए हमले के बारे में, और वहीं पीछे की तरफ विवुशियान भी खड़ा होता है। वो अपने आप को छुपा रहा होता है सब लोगों की नजरों से, और वहीं दीवार पर जियांगचैंग, यानली और विवुशियान के वांटेड पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग बोलते हैं कि अगर जियांग क्लैन जैसे ताकतवर कल्टीवेशन क्लैन वैन क्लैन के सामने हार गया तो हमारे छोटे क्लैंस क्या ही कर लेंगे। फिर वहां से कुछ वैन क्लैन के सैनिक निकलते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि सुना था कि विवुशियान की वजह से सारा का सारा हमला किया गया था। इस पे वहीं पे खड़ा एक दूसरा व्यक्ति बोलता है कि उन लोगों को तो बस हमला करने का एक बहाना चाहिए था। फिर विवुशियान वहां से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एक जगह पे जियांगचैंग बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो अपने बैगनी बिजली के कोड़े की अंगूठी को देख रहा होता है, तभी वहां पर विवुशियान आता है। फिर विवुशियान उसके पास आके उसे हालात बताता है। फिर विवुशियान उससे बोलता है कि मैं कुछ खाने को ले आता हूँ, तुम बस यहाँ से कहीं जाना मत, बाहर की तरफ बहुत सारे वेन्स हैं और अगर तुम मारे गए तो मैडम ली और अंकल की कुर्बानी बर्बाद जाएगी। हम लोग यहाँ से कुछ दिन में ही मीशांग पहुंच जाएंगे यानली के पास। इतना कह के वो वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर गुशु के क्लाउड रीसेस शहर में लानछान से मिलने उसके ग्रैंड अंकल आए होते हैं, जो कि उसे समझाते हैं कि उसने जो लोग भेजे हैं युंगमिंग में जियांग क्लैन पे हुए हमले के बाद जियांगचांग, यानली और विवुशियान को ढूंढने के लिए और वापस यहाँ पे लाने के लिए उन लोगों को वापस बुला ले, क्योंकि अगर वैन क्लैन वालों को पता चल गया तो वो लान क्लैन का भी खात्मा कर देंगे। और अभी लान क्लैन के ऊपर कुछ समय पहले ही एक बहुत तगड़ा हमला हुआ था और वो लोग अभी इस हालत में नहीं है कि वो दोबारा से कोई भारी चोट झेल सके। इस समय उनको अपने क्लैन की ताकत बढ़ानी चाहिए, वो भी छुप कर। इस पे लानछान उनसे बोलता है कि सारे कल्टीवेशन क्लैन एक दूसरे पर निर्भर है, अगर एक खत्म होता है तो दूसरे को अपने आप ही दिक्कत होगी, और वैसे भी एक तूफान से कोई भी सही सलामत नहीं निकलता है। और ये समय ऐसा है कि सारे कल्टीवेशन क्लैंस को एक साथ होना चाहिए और वैन क्लैन से लड़ना चाहिए। इस पे ग्रैंड अंकल उससे बोलते हैं कि वैन क्लैन की ताकत सारे के सारे क्लैंस की एकजुट ताकत से भी बहुत ज्यादा है। फिर वो इतना बोल ही पाते हैं कि तभी वहां पर क्लैन लीडर लान करान आ जाता है और वो बोलता है कि लानछान सही कह रहा है, हमें सारे के सारे क्लैंस को एकजुट करना पड़ेगा और वैन क्लैन से लड़ना पड़ेगा, वरना वैन क्लैन एक एक करके सारे के सारे क्लैंस को खत्म कर देगा। मैं जल्द से जल्द सारे क्लैन लीडर्स के साथ मीटिंग करता हूँ और उन्हें एकजुट होने का प्रस्ताव देता हूँ। इस पे जो ग्रैंड अंकल होता है वो बहुत ज्यादा भड़क कर वहां से चला जाता है। फिर लान करान जियांगचैंग, यानली और विवुशियान और लान हुआन के बारे में पूछता है, जिस पे लानछान बताता है कि उसे कोई भी खबर नहीं है। जिस पे वो जियांगचैंग, यानली और विवुशियान को लेकर चिंता जताता है और लान हुआन के लिए बोलता है कि उसके काफी अच्छे संबंध है, वो जरूर कुछ जरूरी काम कर रहा होगा, उसके बारे में मुझे ज्यादा कोई चिंता नहीं है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर विवुशियान खाना लेके आ गया होता है, पर जहाँ पे उसने जियांगचैंग को छोड़ा होता है वो वहां से गायब हो चुका होता है। इस पे जो विवुशियान होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराकर आसपास ढूंढने लगता है। पूरी की पूरी जगह होती है वो खाली हो चुकी होती है और पूरी की पूरी सड़क में कोई भी नहीं दिख रहा होता है। फिर वहां पे एक लड़की होती है, जिसके बाद विवुशियान उससे पूछता है जियांगचैंग के बारे में। तब वो बताती है कि वो तो कुछ देर पहले निकल गया था तुम्हारे जाने के बाद। इसके बाद विवुशियान अंदाजा लगाता है कि जियांगचैंग कहाँ गया होगा और फिर सोचता है कि वो जरूर लोटस पायर गया होगा। और फिर विवुशियान लोटस पायर छुपते छुपाते पहुंच जाता है। वो छुप के सैनिकों की बातें सुनता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जियांगचैंग को पास ही के एक लकड़ी के घर में कैद किया गया है और उसकी सुरक्षा में 2 सैनिक लगाए गए हैं निगरानी के लिए। फिर हम लोग को वो घर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सैनिक दूसरे सैनिक से बोलता है कि चलो चल के कहीं शराब पीते हैं, वैसे ही अधमरा लड़का यहाँ से कहाँ जाएगा। तभी विवुशियान दोनों को मार देता है और फिर अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो जियांगचैंग को देख के घबरा जाता है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर पीछे से सैनिकों की आवाज आ जाती है कि उन्हें पता चल जाता है कोई घुसपैठिया आ गया है। जिसके बाद जो विवुशियान होता है जियांगचैंग को अपनी पीठ पे टांग कर वहां से भागने लगता है। वो एक घर की छत से बाहर की तरफ भाग रहा होता है, तभी विवुशियान को सारे के सारे सैनिक देख लेते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। विवुशियान के ऊपर वो तीर चलाते हैं, जहाँ पर विवुशियान के पैर के पास तीर लगते हैं और विवुशियान ऊपर से नीचे गिर जाता है। विवुशियान ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और जियांगचैंग भी हवा में नीचे गिर रहा होता है। जिसके बाद जो विवुशियान होता है जियांगचैंग को पकड़ के खुद पीठ के बल जमीन में गिर जाता है। हालांकि चोट आती है विवुशियान को, पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर वो एक घर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बाहर जाने का कहीं रास्ता नहीं मिल रहा होता, तभी पीछे से एक हाथ आता है और वो उसे अंदर खींच लेता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अंदर विवुशियान उस लड़के का गला पकड़ लेता है और मारने की धमकी देता है, जिसपे वैन निंग उसे याद दिलाता है तीरंदाजी के मैदान वाली बात। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यहाँ जियांगचैंग को लिटा दो। फिर वहां पे एक लड़की आ आती है, जिसे देखकर विवुशियान
वैन निंग के गले पे एक तलवार रख देता है। वो उसे मारने की धमकी देता है और वैन निंग उस लड़की को बहन बोल रहा होता है, जिसपे वो लड़की भड़क कर वी विशियान से बोलती है इसे मार दो, ये वैसे भी मरेगा क्योंकि इसने वैन क्लैन के वांटेड लोगों को छुपाया है। जिसपे वैन निंग फिर से मना करता है। तभी वो भड़कती हुई उससे बोलती है कि या तो यहाँ से चले जाओ या फिर यहीं पे मरो। जिसपे वैन निंग समझाता है कि यंग मास्टर जियांग की बहुत बुरी हालत है और वैसे भी हम लोगों की क्लैन ने इनकी ये हालत करी है। तभी वो बोलते हैं कि वैन क्लैन की गलतियां सुधारना हमारा काम नहीं है। इतने में ही बाहर की तरफ गेट पे सैनिक आ जाते हैं और वैन निंग बताने के लिए मना करता है। जिसपे वो भड़क कर बाहर के सैनिकों को बोल देती है कि यहाँ पर कोई नहीं है और सैनिक घबरा कर वहां से चले जाते हैं क्योंकि ये वैन क्लैन की एक ऑफिसर होती है। फिर वो भड़क कर वहां से बाहर चली जाती है, उन्हें बताती हुई कि तुम लोग के पास 5 दिन है, 5 दिन के बाद यहाँ पर वैन चाओ वापस आ जाएगा और उसके आने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा है। फिर वैन निंग बाहर दवाइयाँ लेने जाने लगता है। इस पे वी विशियान उससे बोलता है कि जियांग फुंग में और मिसेस ली की कोई भी निशानी ला सकते हो तो ले आना, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तभी जियांग चैंग को होश आता है और वो वी विशियान से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा होता और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी वो वी विशियान को हल्के से हाथ से धक्का देता है। इसके बाद वी विशियान और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो वी विशियान को बताता है उसके पास अब कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है क्योंकि वैन जूलियो ने उसकी यहाँ पे घुसने की कोशिश के दौरान उसके गोल्डन कॉर को पिघला दिया था। फिर वो अपना आपा खोते हुए विशियान से बोलता है कि आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, ताकि मैं इन कमीने वेन्स को मेरे शहर को तबाह करते हुए देख सकूं। तभी वहां पर वैन निंग आ जाता है दवाई लेके, जिसपे वैन निंग को देखकर जियांग चैंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर चूंकि उसके अंदर ताकत नहीं होती वो कहीं नहीं जा पा रहा होता है और वो वी विशियान से बोलता है कि आखिर तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो। इस पे जियांग चैंग वी विशियान पे भड़क कर जोर जोर से चीख कर बोलने लगता है कि तुमने इतनी जल्दी बेन से हाथ मिला लिया। और वो इतना बोल ही पाता है तभी एक सुई उड़ती हुई आती है और जियांग चैंग के सर पर लगती है और जियांग चैंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसपे जो वी विशियान होता है बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उस सुई को फेंकने वाली कोई और नहीं वैन निंग की बहन होती है और वो बोलती है कि इतना ज्यादा शोर मचा रहे हो का तुम लोग को डर नहीं है पकड़े जाने का। और उसने जियांग चैंग को वो सुई सिर्फ इसलिए मारी ताकि वो शोर बंद कर सके। फिर वो उधर उसकी दवाई देखती, फिर वो वैन निंग की दवाई देखती है और उस पर भड़कती है क्योंकि वो दवाई सही नहीं होती है। फिर वो वैन निंग से दवाई बनवाती है और वो एक डॉक्टर होती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर 5 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर वी विशियान की पीठ के घाव होते हैं पूरी तरीके से ठीक हो गए होते हैं। जिसपे वो बोलती है कि अगर बैगनी बिजली के कोड़े से तुम्हें मारा गया था तो चोटें और भी ज्यादा गहरी हो सकती थी अगर बैगनी बिजली का कोड़ा पूरी ताकत पर चलाया जाता। यानी कि जो अफवाहें थी वो गलत थी, मिसेस ली तुमसे उतनी भी नफरत नहीं करती थी जितना सुनने में आया था। इतना बोल के वो और वैन निंग दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर वी विशियान मिसेस ली की यादों को याद करता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वी विशियान जियांग चैंग के सर से सुई निकालता है और जियांग चैंग को दोबारा से होश आ जाता है। पर वी विशियान से जियांग चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिसपे वी विशियान उससे बोलता है कि तुम्हारी गोल्डन कॉर अब नहीं रही है इसलिए तुम गुस्सा हो, मुझे पता है, और अगर तुम्हें अपनी गोल्डन कॉर वापस से बनानी है तो कम से कम तुम्हें अपनी पूरी ताकत पे होना जरूरी है, तो इसलिए खाना खा लो। जिसपे जियांग चैंग खुश होकर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि गोल्डन कॉर कैसे बनाते हैं। जिसपे वी विशियान उसे बताता है कि उसकी माँ कौशे सोरान शिष्या थी बोशान सोरान की, जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, तो उनके लिए गोल्डन कॉर बनाना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। इस पे जियांग चैंग उससे बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हें बचपन का कुछ भी याद नहीं है। इस पे वी विशियान उससे बोलता है कि मुझे बोशान सोरान की यादें काफी अच्छे तरीके से याद हैं। फिर वो उसके सामने खाना रख देता है, उससे खाना खाने को बोलता है और उसके सामने कपड़े में लपेटा हुआ कुछ रख देता है और बोलता है कि वैन निंग ने बहुत ज्यादा कोशिश करी पर अंकल और मिसेस ली की लाश को तो किशान भेज दिया गया है और वो सिर्फ यही वापस ला पाया। उनकी चीजों को देखकर जियांग चैंग रोते हुए उनके सम्मान में अपना सिर जमीन पर रख देता है और वी विशियान भी, और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।